गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? आज के जीवन में काल सर्प नामी जो दोष है हाँ। हर व्यक्ति को व्यथित कर रहा है। मेरी इच्छा है कि ऐसा कोई उपाय बताए जो शॉर्ट भी हो और हर व्यक्ति कर सके, जिससे उसे शांति का अनुभव हो। शांति के अनुभव के लिए देखिए, आज हमारे ज्योतिष जगत में कुंडली हम जब देखते हैं तो करीबन 80% कुंडलियां काल सर्प दोष से ग्रसित हैं। ये बात अलग है कि कुछ कुंडलियों में पूर्ण काल सर्प बनता है, कुछ कुंडलियों में आंशिक रूप से बनता है, लेकिन 80% कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें काल सर्प बनता ही है। तो उस काल सर्प की शांति हमें करानी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो काल सर्प व्यक्ति के जीवन में हर समय हानिकारक ही हो। कभी कभी एक समय जब उसका आता है ठीक से, तो वो हमारे जीवन में व्यक्ति को उन्नति भी कराता है। काल सर्प जिस कुंडली में है उनकी उन्नति भी हमने कई जगह देखी हुई है। तो काल सर्प अच्छा भी है और काल सर्प खराब भी है, लेकिन ज्यादातर काल सर्प हानि ही देने वाला होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काल सर्प की शांति का विधान लिखा हुआ है। उसमें यह है कि सर्प का जोड़ा लेना चाहिए चांदी का, और मुख्य रूप से इसमें शिवार्चन है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी ये लिखा हुआ है ना कि भावी है मेटे सकै त्रिपुरारी। शंकर जी सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। अब इसकी विधि है कि जब भी किसी की कुंडली में यदि काल सर्प है तो उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन, बुधवार के दिन या सर्प नक्षत्र के दिन या कुछ पर्टिकुलर जो नक्षत्र हैं उन दिनों में काल सर्प की शांति चंद्रमा अच्छा देख करके करनी चाहिए। इसकी विधि क्या है? तो विधि के लिए है कि इसमें हम कोई भी पूजन करें, गणेश और मातृ का पूजा तो करनी ही है। षोडश मातृ का पूजा करें, कुलदेवी की पूजा करें, और कुलदेवी की पूजा करने के बाद व्यक्ति को अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिसको काल सर्प बना हुआ है उसकी। अब पितरों की पूजा क्या करेंगे? तो पितरों की पूजा में हमको नांदी श्राद्ध नाम का एक श्राद्ध है, उस श्राद्ध को करना चाहिए, जिससे पितरों की शांति होती है। सर्प देवताओं का आसन नागपाश बनानी चाहिए। नागपाश जो है सर्प यंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद नवग्रहों की पूजा भी करनी चाहिए। नवग्रहों के साथ साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और शिव जी का अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ है। इसी के साथ साथ, क्योंकि जो काल सर्प है वो राहु और केतु के प्रभाव से बनता है, तो राहु और केतु दोनों के मंत्रों के जप के लिए भी ब्राह्मण लिप्त करना चाहिए। और सबसे मुख्य इसका जो शांति है वो किसकी है? सर्पों की। तो सर्पों की शांति के लिए सर्प मंत्र का भी जप हमको करना चाहिए। इस तरह से 3 ब्राह्मण हुए। चौथे ब्राह्मण को शिव जी की प्रसन्नता के लिए महामृत्युंजय के जप के लिए नियुक्त करना चाहिए। इस तरह से 5 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करें, सर्पों की पूजा करें, सर्पों की आवरण सहित पूजन करके उसके बाद हमें राहु, केतु, सर्प मंत्र और शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र से हवन भी
करना चाहिए। ये सबसे शॉर्ट में छोटा उपाय है। यदि हो सके किसी को ज्यादा परेशानी हो रही है तो इसी उपाय को बृहद रूप में करना चाहिए। इससे काल सर्प की शांति निश्चित रूप से हो जाती है। सब पूजन करने के बाद सर्पों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यदि बहता हुआ जल नहीं है तो गहरे जल में उनको प्रवाहित कर देना चाहिए। इस तरह से काल सर्प की शांति करने से व्यक्ति को निश्चित ही। गुरुदेव प्रणाम। आज काल सर्प योग के बारे में आप बता रहे हैं, इसका निवारण आपने बहुत ही अच्छा बताया। ये क्यों होता है, किसके प्रभाव से होता है, पितरों के संबंधी भी इसका कोई दोष है, हमें इसका बताने का कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प का नाम आता है। काल सर्प बनता कैसे है, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा है, राहु केतु मध्य समागता ग्रह सर्वे तत्प्रभावात् भवसिद्धि काल सर्पाख्य दोषः। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह जब आ जाते हैं तो वो पूर्ण काल सर्प योग हो जाता है। लेकिन यदि राहु और केतु के गिरफ्त से एक दो ग्रह बाहर निकल जाए तो उसको हम आंशिक काल सर्प कहते हैं। ये काल सर्प भी दो प्रकार का होता है। एक तो ग्रह राहु के मुख में जा रहे हैं तो वो अनुदित काल सर्प योग हो जाता है, और राहु केतु के पूंछ से निकल रहे हैं तो उनको उदित काल सर्प कहते हैं। तो अनुदित काल सर्प जो है अधिक घातक माना गया है। होता क्यों है, आपका प्रश्न आया, होता क्यों है? यह काल सर्प दोष हमारे पूर्वजों के दोष को भी इंगित करता है। हमारे वंश में कहीं न कहीं पितर असंतुष्ट होते हैं, इसलिए कुंडलियों में काल सर्प योग बनता है। तो हम काल सर्प शांति करते हैं, इसलिए मैंने अभी बताया था आपको कि काल सर्प शांति करते समय पितर शांति भी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। पितर शांति का उपाय क्या है? नांदी श्राद्ध है। तो उस नांदी श्राद्ध को भी हमें काल सर्प के साथ में करना चाहिए। इससे पितरों की शांति होगी और हमारे काल सर्प की शांति होती है। ये मुख्य इसका उद्देश्य बनता है पितरों से। और कोई आपको प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा और है, ये काल सर्प किस अवस्था तक ज्यादा व्यतीत करता है? काल सर्प इसकी कोई अवस्था नहीं है, ग्रहों के प्रभाव के अनुसार। कभी कभी हमारा क्या होता है कि जैसे राहु अष्टम में चला गया, अष्टम में जाकर के काल सर्प बना रहा है, द्वादश में जाके काल सर्प बना रहा है, तो वो दिक्कत देगा अधिक। और इसी क्रम में यदि कोई ग्रह उसमें अच्छा प्रभावी है, उसकी दशाएं आ गई तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और अच्छा प्रभावी नहीं लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि काल सर्प खराब भी नहीं होता है और काल सर्प अच्छा भी नहीं होता है। ग्रहों का संबंध भी वहां देखा जाता है। अच्छे ग्रहों के साथ में काल सर्प बन रहा है तो वो एक समय में जाकर के उनकी दशा और अंतर्दशाओं में अच्छा फल भी देगा। इसलिए इसकी कोई अवस्था निश्चित नहीं है। काल सर्प संबंधी कोई ऐसे दान हो सकते हैं? काल सर्प संबंधी दान भी हो सकते हैं, दानों से भी हमको शांति मिल सकती है। इसके लिए राहु केतु से संबंधित जो भी दान है उनको किया जाए, अमावस्या के दिन किया जाए, बुधवार के दिन किया जाए या सर्प नक्षत्र के दिन किया जाए, तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको लाभ नहीं मिलेगा, हम जो भी काम करेंगे उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। लेकिन जितना हमें चाहिए उतना जो मिलेगा वो काल सर्प की शांति करने से ही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये हमने जैसे यहाँ भी आज अभी काल सर्प कराया, अभी यहाँ काल सर्प कराया, ये पीठ बनाई हमने, गणपति का पूजन किया,
गणपति के साथ साथ उन्होंने मातृकाओं का पूजन किया, पितरों के लिए नांदी श्राद्ध भी किया। ये सर्प यंत्र है जिसको नागपाश कहते हैं, नागपाश का निर्माण किया। यहाँ हमने सर्पों का पूजन किया, सर्पों का पूजन किया, वहां नवग्रह पूजन किया, रुद्र कलश का पूजन किया। इसके बाद हमने यहाँ पर अभिषेक, शिव जी का अभिषेक और सर्पों का अभिषेक सर्प मंत्र से किया। शिव जी का अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी से किया और उसके बाद सबके लिए हमने हवन किया। इस प्रक्रिया में हमारे कम से कम 4-1 घंटे का समय लगा। इस तरह से इसकी शांति हो सकती है। कोई चीज कठिन नहीं है यदि हम उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ सही से करते हैं तो। प्रिय शंकर भगवान की जय।